चलने से। इस साल हमारे चाचा जी ने आधा अनाज उठाकर अपनी बहू को दे दिया खैरात में बांटने के लिए, अब बाकी आधा आप सदके में दे दे। ठंडे दिमाग से काम लिया करो, रकावत ठीक कहता है। मैंने सुना था आपने नया ऑफिस खोला है, सोचा देखता चलो। देख लिया ना, अब जा सकते हो। इतनी जल्दी क्या है? कितनी दौलत लुटाई वहाँ शादाबाद में आप। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। इस बार हमारे उम्मीदवार आप ही होंगे। बस तो फिर फैसला हो गया। शुजात साहब को इलेक्शन में खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर एतमाद करने के लिए। बर्फ पे चलने, बर्फ पे चलने से। अगर बाहर के लोगों को तुम्हारे और उन सहाफियों के नाजायज ताल्लुकात का पता चल गया तो हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी माँ जी। आफाक की गंदी हरकतों से तो आपकी इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आया और ना ही ताबिंदा की आवारा गर्दियों से किसी की बदनामी हुई, मगर एक सीधे सादे और खुलूस से काम करने वाले इंसान से आपके खानदान की बदनामी होने लगी। खबरदार जो नुमेरा पर हाथ उठाया तो जाओ नुमेरा, तुम अपने कमरे में। दोबारा इस किस्म की हरकत करने की जुर्रत न करना शुजात। माँ जी, नुमेरा की वजह से आफाक और ज़कावत और इलाके के दूसरे जमींदार मुझसे नाराज हो गए हैं। ये जमींदार और जागीरदार तुम्हें वोट नहीं देने वाले, आवाम ही है जो तुम्हें वोट देगी और वो तुम्हारे साथ है शुजात। ये आपकी गलतफहमी है माँ जी। आफाक और ज़कावत के इशारे के बगैर वो लोग हाथ पांव भी नहीं हिला सकते। उन दोनों के सामने और इन हमारे जमींदारों के सामने अवाम ये मुजारे, ये कठपुतलियों से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते ना। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ आ गई हूँ? कितनी तन्हा हूँ, कोई भी पास नहीं। काश मेरा भी कोई गमखार होता, कोई साथी होता। मैं शायद इन लोगों से कभी भी ना जीत सकूं। ये राहील मुझे क्या कहना चाहता है? क्या वो मुझे अपनाना चाहता है? पर क्यों? हेलो, तुम सो तो नहीं गई थी? नहीं। मैं आफाक के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। फिर इस सिलसिले में मुझे पेशावर और क्वेटा जाना होगा। तो चले जाओ। मेरा मतलब है काफी पैसा खर्चा होगा। सारे पैसे खत्म हो गए? नहीं तो पर तुम्हारा तुम्हें सबका खर्च कैसे उठा पाओगे? जब तक कर सकूंगी करूंगी। मुझे आफाक को उसके अंजाम पर पहुंचाना है। मैं तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं जानता, पर मेरे पास लूट मार का पैसा नहीं है। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। तो फिर क्या कह रहे हो राहील? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। दिल चाहता है कहीं दूर भाग जाऊं। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो?
तुम कोयटा कब जाने का सोच रहे हो? मैं तो चाहता हूँ फौरन चला जाऊं, पर नुमान का ख्याल में मुझे पहले गांव जाना चाहिए। क्यों? वहां आफाक के कुछ सताए हुए लोगों ने उसके खिलाफ बयान दिए। क्यों, उनके साथ ऐसा क्या हुआ? उनकी बेटियों को बेआबरू किया गया है और 2 कत्ल के केसेस भी हैं। ना कोई सबूत है और ना ही पुलिस से ताउन की उम्मीद। कॉस्मोस लॉजिस्टिक्स के बारे में कुछ पता चला? तुम्हारा एक चीज तो गारंटीड है, आफाक की कंपनी असलहा और मनशियात की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। ना कोई सबूत है और ना ही पुलिस से ताउन की उम्मीद है। बहुत मुमकिन है। मुझे यकीन है। क्यों? क्योंकि उनको मेरा तुमसे और नुमान से मिलना, आफाक के कामों को कुरेदना और उनकी छानबीन करना मंजूर नहीं। कहीं उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो अनाज स्कैंडल की वजह से परेशान हो। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं बिलाल को लेकर कहीं बहुत दूर चली जाऊं। मेरा भी काम शुरू किया है तो उसे मुकम्मल तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। नुमैरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? नुमैरा, तुम मुझ पे एक बार भरोसा करके देखो, मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालात ठीक नहीं है, बड़ी कंफ्यूजन है। किस बात की? सारी सिचुएशन बहुत उलझी हुई है। लोग क्या कहते हैं? आपके और शुजात की तो फेवर करना चाहते हैं वो, लेकिन वो सखावत उसके रोब और रूहानी ताकतों से बहुत खौफजदा हैं। भूलकर बात नहीं कर सकते। आफाक के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लोग मुंह खोलने से डरते हैं। और माजिद, उसका कुछ पता चला? मुझे अफसोस है कि मैं कोई काम की खबर नहीं ला पाया। आप बस कोशिश करते रहे, ये काम भी तो इतना आसान नहीं है। राहेल भी बहुत अपसेट लग रहा था, शादाबाद से फौरन ही वापस लौट आया। उसे भी आफाक को उसके अंजाम तक पहुंचाने की जल्दी है। मेरा मुझे आपसे एक बात करनी थी। बस छोड़ के ना जाना, और जो कुछ भी कहना है कहें।
जो काम मैंने शुरू किया है उसे तो मैं पूरा करूंगा। तो फिर क्या बात है? मैं साइका को इस सारी खतरनाक सिचुएशन से दूर रखना चाह रहा हूँ। बहुत बेवकूफ है वो। मैं भी यही सोच रही थी कि अब जब हालात इतने बिगड़ते ही जा रहे हैं तो साइका को इन लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तो अब क्या करना है? अब बस मैं और राहील जल्दी दूसरे देहातों में जाएंगे। हम तीनों में ये तय हुआ था कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ोगे, फिर मेरे खिलाफ ये साजिश क्यों? मैंने कोई साजिश नहीं की भाई साहब। मैं तो गांव वहां के हालात सुधारने के लिए गया था। तुमने मुल्क के अबतर हालात को मेरे खिलाफ खूब इस्तेमाल किया है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दूसरे जमींदारों ने किया। वो शादाबाद के किसानों को मिलने वाली मराद की वजह से आपसे नाराज है। मगर शादाबाद वाले तो बहुत खुश हैं। भाई साहब अब भी वक्त है। आप किसानों को दी गई तमाम मराद वापस लेकर उनकी हालत पहले से भी बदतर कर दें। फिर क्या होगा? क्या हो गया भाई साहब आप सिर्फ शादाबाद के वोटों से इलेक्शन नहीं जीत सकते। मगर मैंने तो तुम्हारे इलेक्शन लड़ने की अफवाहें सुनी हैं, जबकि ये तय था कि क्योंकि आपकी पोजीशन बहुत कमजोर हो गई और मैंने पार्टी लीडर्स को किसी और को आगे लाने से रोकने के लिए अपना नाम दिया। अच्छा, तो मेरे लिए जाओगी? हम में जो भी मुआहदा हुआ है मैं उसका पाबंद हूं और आपकी मुझ पे शक करने की बजाय बेहतर ये होगा कि पार्टी लीडर्स को मुतमईन करने की कोशिश करें। मगर शहर में तो हंगामे रुक गए हैं। ये बड़े तूफान के आने से पहले का सुकून है। आओ आओ राहिल, कहाँ गायब रहते हो तुम आजकल? चाची मैं तो लंदन जा रहा था, नुमेरा ने मुझे रोक लिया। नुमेरा ने? किस लिए? कहती है पहले अपने मुल्क की खबर लो। नुमेरा ठीक तो है ना? राहिल मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। चाची भेड़ भेड़ियों में कितना महफूज होगा? तुम नुमेरा से मिलते हो? जी हाँ, मैं नुमान और नुमेरा मिलकर ही काम कर रहे हैं। राहिल तुम जानते हो ना कि भाभी को तुम्हारा नुमेरा से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या उन्होंने आपसे कोई शिकायत की है? अगर तौसीफ को पता चल गया ना तो वो घर में एक हंगामा खड़ा कर देंगे। मैं इसीलिए तो कहता हूँ आप उसे जाके समझाइए, मेरा हाथ थाम ले, सब झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। काश ऐसा मुमकिन होता। क्या आप मुझे नुमेरा का लायक नहीं समझती? राहिल अगर नुमेरा को जरा सी भी अकल होगी ना तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझेगी। तो आप उसे जाके दीजिए अकल। देखो मैं उसे मना लूंगी, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच लो, उसके एक बच्चा भी है। क्या मैं आपको इतना तंग दिल और जालिम इंसान लगता हूँ? ये बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी अम्मी वो इस बात पे कभी भी राजी नहीं होंगी। मैं नुमेरा को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। सेक्रेटरी साहब से कहना कि जो मैंने लिखवाया है लेटर ऐसे ही भेज दे, इसमें अपनी कोई कारगुजारी करने की जरूरत नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो आफाक। आफाक, अब क्या कहने आए हो? आपकी भलाई के लिए आपको मशवरा देने आया। नुमैरा ने शहर में आग लगवा दी है और तुमने और तुम्हारे बाप ने गांव में। चाचा जी, नुमैरा ने शहर और गांव में आग लगवा दी और अब हम मिलकर उसे बुझाएंगे। आप यूं कहें तो ज्यादा बेहतर है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कि आपके असल दुश्मन हम नहीं हैं। आपकी असल दुश्मन आपकी डार्लिंग डॉटर इन लॉ है। क्या मतलब? तो साफ बात यह है चाचा जी कि नुमैरा और दादी मां आजकल की सियासत और कारोबार को नहीं समझती, ख्यालों की दुनिया में रहती है सर। उनको हमारी सियासत और कारोबार से क्या लेना देना? आप अभी भी मीडिया की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इतना बड़ा तूफान नुमैरा ही ने खड़ा किया था, जो कि सिर्फ कुछ देर के लिए थमा है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। कितने दूसरे जर्नलिस्ट हमारे धंधों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भौंक भौंक कर खुद ही चुप हो जाएंगे। हमारे पेट पर लात मारकर खुद रोटी खाना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों को हुब्बुल वतनी का कीड़ा सताता है और ऐसे ही लोगों के सामने हमें हड्डी डालनी है। गांव में हमारी दोस्त जहालत है और शहर में हमें प्रेस से दोस्ती करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे आपको खतरों का एहसास नहीं है क्या? नुमैरा राहील से शादी करना चाह रही और अगर ऐसा हो गया तो आपका वारिस और शादाबाद दोनों जा सकते हैं हाथ से। अब तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। नहीं, मेरा ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, और चाचा जी नुमैरा ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर उसे शादाबाद चाहिए तो बेवा बनकर रहना होगा। शादाबाद सोने की वो कान है जिससे हाथ धोना कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन इस सारे सौदेबाजी की आपको जरूरत क्यों पेश आई? तुम अभी नुमैरा को अच्छी तरह नहीं समझे। जी, अंदाजा है मुझको कि है हमारी टक्कर की आपकी बहू। ये तो है, लेकिन अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं। बस अब इस थमे हुए तूफान के वक्फे से हमको फायदा उठाना है। तो फिर हुकूमत खत्म होने से पहले पहले जितने एसेट्स हो सके और जितनी दौलत हो सके वो जमा करनी होगी। हाँ, तुम्हें कॉस्मोस लॉजिस्टिक्स के काम को और तेज करना चाहिए। मैंने तुम्हारी मदद के लिए और जराए का भी इंतजाम कर लिया है। वैसे चाचा जी कितना मजा आता है ना? किसमें? लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोटी मांगते हैं और खाते गोलियां हैं।
हाँ, और आटे की एक बोरी उनके सामने खोल दो तो चुप करके अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। नुमेरा से नहीं मिली मारा तुम? दादी माँ, मैं नुमेरा से नहीं, आज आपसे मिलने के लिए आई हूँ। लगता है दादी से आज कोई खास बात करने आई हूँ। जी, मुझे नुमेरा की बहुत फिक्र लगी रहती है। हर वक्त परेशान रहती हूँ मैं उसकी वजह से। समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात। दादी माँ, आप राहिल को तो जानती होंगी ना? बहुत चाहता है नुमेरा। इसका मतलब है कि आप जानती हैं सब कुछ। आप बात क्यों नहीं करती हैं नुमेरा से? देखो मायरा, जितना आसान तुम इस बात को समझ रही हो उतनी आसान बात ये है नहीं। लेकिन दादी माँ, मुझे यकीन है अगर आप नुमेरा से बात करेंगी तो वो आपकी बात को कभी नहीं टालेगी। नुमेरा की जिंदगी आम औरतों से मुख्तलिफ हो चुकी है। पता नहीं अब वो अपनी जिंदगी का क्या फैसला करे। फिर भी आप एक बार बात तो करके देखें, हो सकता है उसकी समझ में आ जाए। फिक्र ना करो, बात करके देखती हूँ। जी दादी माँ, आप जरूर बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। चाय लो। ये तो तुमने बड़ी अजीब बात बताई कि शादाबाद की मिल्कियत नुमेरा की बेबी से मशरूत है। चाचा जी ने खुद कहा था, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि उन्हें शादाबाद नुमेरा के नाम करने की जरूरत पेश क्यों आई। वो तो नुमेरा की शादी भी मोहसिन से करना चाहते थे, याद है ना? बहुत तेज दिमाग है चाचा जी का, लेकिन खैर उनका प्लान मैं उनके मुंह से ही उगलवा के रहूंगा। खैर तुम अपना सोचो, क्योंकि मुल्क के हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी। खैर आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, कुछ पता नहीं कि कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। अभी तो दूसरे जमींदारों को भी खुश करना है, क्योंकि वो शादाबाद के किसानों की खुशहाली देखकर बहुत नाराज है। उनको खुश करने का इंतजाम तो एक झटके से हो जाएगा। कैसे? शादाबाद वालों को नुमेरा बेगम की हमदर्दियां बहुत जल्द महंगी पड़ने वाली, और नुमेरा बेगम ये नुकसान पूरा नहीं कर पाएंगी। और वो फिर हमारे आगे गिड़गिड़ाएंगे और हम उनकी मदद करेंगे। इल्जाम नुमेरा पे धरेंगे और उसके किरदार पर कीचड़ उछालेंगे। फिर हम उनको सूद पर कर्जा देंगे, उनकी जमीनें आहिस्ता आहिस्ता हमारी हो जाएंगी और एक दिन शादाबाद भी हमारा हो जाएगा। काश चाचा जी आपने हमारा कहा मान लिया होता और हमारे घर के रिश्ते कबूल कर लिए होते तो आज हमें इतने लंबे चक्कर चलाने की जरूरत ना पड़ती। शादाबाद हमेशा से मेरा ख्वाब रहा है, और मिनिस्टर बनना मेरा। मुल्क में जितने फसादात बढ़ेंगे हमारे ख्वाब उतनी जल्दी पूरे होंगे। तुम नुमान के साथ सब्ज वाला नहीं जा रहे थे? नहीं, हम लोग अब सब्ज वाला नहीं जा रहे, शमशाबाद जा रहे। क्यों, कोई खास वजह? हाँ, हमारे मुखबरों ने वहां खुफिया गोदामों का खदशा जाहिर किया है। अनाज के गोदाम? अनाज से कहीं ज्यादा मुनाफा, असलहे की जखीरा अंदोजी। शमशाबाद आफाक का खास इलाका है, खतरनाक हो सकता है। जानता हूं। तुम अपना ख्याल रखना। जो अपना ख्याल नहीं रख सकते ना, उन्हें दूसरों को नसीब करने का कोई हक नहीं है। राहिल, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। मुझे बिलाल के लिए जीना है। तुम खुली हवा में सांस लेने से क्यों डरती हो? इस तरह घुट घुट के ज्यादा नहीं जी सकोगे। मैं और नमान आज दोपहर को निकल रहे हैं।
और क्या? और ये कि मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। राहील, तुम मेरी मजबूरियां समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मम्मी, आप जरा नजमा चाची पर नजर रखा करें। मुझे वहां जाने से बहुत कोफ्त होती है। नुमैरा पर नजर रखने की जरूरत है, और दादी माँ से जरा मीठी मीठी बातें किया करें। तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? मम्मी, चाचा जी ने नुमैरा को शादाबाद किस खुशी में दे दिया है, और वो दादी माँ के साथ मिलकर क्या साजिशें करती रहती है। उनसे कुछ उगलवाना इतना आसान नहीं है। खुशामद, मम्मी, खुशामद बहुत बड़ा हथियार होती है। नजमा भाभी की खुशामद और मैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिर्फ चची जी की नहीं, नुमैरा जी की भी और दादी जी की भी खुशामद करें। हाँ, वैसे एक बात तो है, नजमा भाभी जल्दी बातों में आ जाती है। अच्छा मम्मी, ये तो पता करें कि ये नुमैरा के प्रेस वाले दोस्त उसके पास क्या करने आते हैं? कौन? वही जिन्होंने नुमैरा को मेरी कैद से छुड़वाया था। मम्मी जी, क्या बात है, मैंने आपको कभी इतना खौफजदा नहीं देखा। आफाक, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, और हर माँ अपने बच्चों की सलामती के लिए डरती रहती है। मम्मी, आपको मेरे लिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलता हूं। तुम ये भूल जाती हो कि तुम्हारी एक बहन भी है, जो ज़कावत खानदान को बड़ी आसानी से किसी वक्त भी डुबो सकती है। ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही? नोमान के साथ कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। गांव? कौन से गांव और क्यों? बहुत से गांव जाना है। क्यों? ये तो मेरा काम है। अच्छा, ये छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोलिए अम्मी। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। हमें आप मेरे लिए लड़कियां देखना बंद कर दीजिए। क्यों बेटा, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? जब लड़की मान जाएगी तो कर लूंगा। लड़की? कौन सी लड़की? जब मान जाएगी तो वो भी बता दूंगा आपको। मुझे देर हो रही है। बेटा, क्या तुम्हें मेरी पसंद की कोई परवाह नहीं है? आपको मेरी पसंद की परवाह है? मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। तो मैं अपना बुरा कब चाहूंगा? मगर वो है कौन? कौन है वो लड़की, बताओ तो सही। हमें मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। पहुंच के फोन कर दूंगा। खुदा हाफिज। लगता है अभी तक नुमैरा का जुनून इसके सर से उतरा नहीं। ये मायरा भी ना बहुत ही मासूम बनती है, मगर मैं भी ये शादी तो नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे के लिए एक बेवा, वो भी बच्चे वाली? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आंटी, हमने शादाबाद जाना है। वहाँ मैंने गांव की औरतों के लिए एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री सेंटर बनाया है। आपको उसी का इफ्तिताह करना है। शुजात शायद जाने ना दें। वो जाने देंगे, ये आपकी और उनकी शोहरत के लिए ही तो है। अगर इन हालात में ठीक रहेगा? इन्हीं हालात में जाना अच्छा है। वैसे भी दूसरे गांव वाले शादाबाद वालों की खुशहाली से मुतासिर होके अंकल की हिमायत में होते जाएंगे। अच्छा, प्रेस वाले होंगे वहाँ पे? जी, आप वहाँ इफ्तिताही तकरीर भी करेंगी और अंकल की इमदाद का जिक्र भी होगा। अच्छा, तो
ठीक है, कब जाना होगा? बस कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? अदीला, बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने, क्या बात है? मैंने तो फिर भी याद कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने सारे रिश्ते भुला दिए हों। आंटी, हम लोग शादाबाद जा रहे हैं, आप भी साथ चले ना। अच्छा, चलो अच्छा है, लेकिन वहाँ के हालात कैसे हैं आजकल? शादाबाद में तो खैरियत है और वहाँ लोग भी बहुत खुश हैं। तो फिर ठीक है, चलते। अब आप लोग बातें करें, मैं चलती हूँ। शादाबाद नुमेरा को देखकर आपने गलती तो नहीं की? शुजात ने बिलाल के लिए दिया है। वो तो वैसे भी वारिसों में ही रहेगा। शुजात ने इस लालच में दिया है कि कहीं ये दूसरी शादी ना कर ले और बिलाल हमारे पास ही रहे। तो क्या नुमेरा अब शादी नहीं करेगी? छोड़ो भी इन बातों को, हमें क्या, बस हमारा पोता हमारे पास रहे, हम इतना ही चाहते हैं। अस्सलाम। कहाँ से आ रही मम्मी? वो नजमा भाभी के घर गई हुई थी। अच्छा, कोई नई ताजी वहाँ की? हाँ, उन्होंने बताया कि वो अपने पोते को बचाने के लिए शादाबाद नुमेरा को देने के लिए तैयार हो गई हैं, ताकि नुमेरा दूसरी शादी न कर ले। इतनी बड़ी कीमत? नहीं चाचा जी, ये कीमत नहीं दे सकते। हो भी सकता है कि जफर की डेथ के बाद और मौसम के चले जाने की वजह से उन्हें वारिस की जरूरत हो, और नुमेरा दौलत की लालच में सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। और कुछ मम्मी? और ये कि हाँ, नजमा भाभी और नुमेरा जा रही हैं शादाबाद। नुमेरा के किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना है, उन्होंने मुझे भी कहा है, और मैं भी उनके साथ शादाबाद जा रही हूँ। शादाबाद की आबादी की जो बर्बादी मैं करूंगा ना मम्मी, दुनिया देखेगी। क्या क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, आप सुनने से ज्यादा बस देखती जाएं। वैसे भी मुझे हाकिम दीन के बेटे को ताबिंदा के लिए देखने के लिए जाना था। जब उन्होंने मुझे ऑफर की तो मैंने फौरन हामी भर ली। अच्छा किया। आप जरा नजमा चाची को और कुरे दें। चलता हूँ मम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इन दोनों बाप बेटों को ताबिंदा की कोई फिक्र नहीं। जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तभी इन्हें होश आएगा। दादी माँ, कल हम शादाबाद जा रहे हैं। दादी माँ, क्या बात है? इंसान खुदगर्ज कब होता है? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने अपनी जरूरत की खातिर तुम्हारी जान मुसीबत में डाल दी। मैं अब भी नहीं समझी। तुम भी एक आम लड़की की तरह दूसरी शादी करके हंसी खुशी जिंदगी बसर कर सकती थी। दादी माँ, क्या सोच रही हैं? हमारा बेटे, तुमने कभी अपना घर बसाने के बारे में नहीं सोचा? तो क्या ये घर मेरा और मेरे बेटे का नहीं है? हमारे माशरे में औरत का घर सिर्फ शौहर का होता है, और ये घर नजमा का है। दादी माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम शादी करो और इस जंजाल से निकल जाओ। अगर मैं इस जंजाल से निकल भी जाऊं तो जफर के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। जफर अब इस दुनिया में नहीं है नुमेरा। उसकी यादें काफी हैं ये जिंदगी गुजारने के लिए। यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। सिर्फ यादें ही क्यों,
आपने मुझे जिंदगी का एक मकसद दिया है और अब उस मकसद को अधूरा छोड़ने के लिए आप ही कह रही हैं। मैं खुद कर्ज हो गई थी। नहीं दादी माँ, मुझे तो आप पे फख्र है कि आपने मुझे जीने की एक वजह दी और एक मंजिल दिखाई और उस पर चलने में मेरा साथ दिया। मुझे भी तुम पे फख्र है नुमैरा। और मेरे बच्चे, तुम्हारे आगे एक पूरी जिंदगी पड़ी। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक मजबूत सहारे की जरूरत पड़ेगी। दादी माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। तुम राहिल से शादी कर। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने